आज की वीडियो में हम बात करेंगे जमीन के ऐसे हिस्सों के बारे में जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं हुई। साइंसदानों ने कामयाबी के साथ ब्लैक होल्स की तस्वीरें बनाई, मरीख पर मुख्तलिफ मशीनें भिजवाई, चांद के अंधेरी और तारीक हिस्सों पर स्पेस क्राफ्ट उतारे, लेकिन अभी भी हमारे सियारा जमीन पर ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम खला की निस्बत कम जानते हैं। जमीन पे मौजूद समंदरों के बारे में हम सिर्फ 7% ही जानते हैं। क्यों? क्या वजह है कि 80% समंदरों को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया? एक जिस्म जिसने जमीन का सबसे ज्यादा हिस्सा घेरा हुआ है लेकिन फिर भी कायनात के सबसे कम समझ में आने वाली जगहों में से एक है, ऐसा क्यों? आइए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के जहनों में भी अक्सर ये सवाल आते होंगे कि खला की निस्बत समंदरों के बारे में हम लोगों की खोज इतनी कम क्यों है। हकीकत यह है कि समंदरों की खोज खला की निस्बत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि समंदर की गहराई में सूरज की रोशनी ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत अंधेरा होता है। चूँकि सूरज की रोशनी बेइंतहा कम पहुँचती है या नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ का दर्जा हरारत बहुत कम होता है, और दर्जा हरारत कम होने के बाइस वहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा समंदर की गहराई में पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। हमारे लिए बहुत आसान है कि हम खला में कई सारे सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि समंदर की गहराई में हमें किन किन आफात का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम खला में जाते हैं तो जैसे जैसे आप जमीन की फजा से ऊपर जाएंगे तो हवा का प्रेशर कम होगा और खला में हमारे ऊपर हवा का दबाव 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम समंदर में नीचे जाते हैं तो हमारे ऊपर पानी का दबाव बढ़ने लगता है और फिर हमारे लिए ऊपर आना मुश्किल हो जाता है। जमीन पे समंदर में अब तक की सबसे गहरी तरीन जगह मारियाना ट्रंच माना जाता है। ये जगह 7 मील तक गहरी है और यहाँ पे सतह की निस्बत दबाव 1000 गुना ज्यादा है, जो कि आपके जिस्म पर 50 जंगी जहाज रखने के बराबर है। हमारे पास समंदर का मुताला करने के लिए रिमोट से कंट्रोल करने वाली गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, जिन्हें समंदर की गहराई तक भेजा जाता है। लेकिन इंसान के लिए समंदर की गहराई तक जाना बेहद मुश्किल और ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पानी का दबाव है, अंधेरा है और ठंड है।